अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इमरान रियाज बाजियाब हो गए, अपने घर वापस आ चुके हुए हैं, लेकिन वो पूरी कहानी क्या है, वो बाजियाब हुए कैसे, क्या कोई जानता है? जी हाँ, इस वीलॉग में अगले चंद मिनट में आपको पता चलेगा कि उस रात, जिस रात इमरान रियाज अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक देते हैं, उस रात क्या क्या हुआ। इमरान रियाज कौन सी गाड़ी में किस तरह से लाए गए, सबसे पहले दरवाज़ा किसने खोला, इमरान रियाज को देख के किसने क्या कहा, वो पूरी की पूरी जो रुदाद है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये है बाजुबाने वाकफाने हाल जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जो मिले, वो पहले चंद लोग जो इमरान रियाज को मिले जाके, 4 लोग वो पहले नाजरीन जिन्होंने इमरान रियाज से मुलाकात की और उनको इमरान रियाज ने अपनी आप बीती बताई, उनको कोट करते हुए मैं आप तक की खबर पहुंचा रहा हूं। इसके साथ साथ नाजरीन यहां पे जो है वो फहद शहबाज साहब जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी मुलाकात की इमरान रियाज से, उन्होंने भी अहवाल बताया है इमरान रियाज का। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रात के वक्त क्या हो रहा था। रात के वक्त की खबर नाजरीन ये है, जो उनसे मुलाकात करके आए हैं लोग, और बकौल इमरान रियाज साहब, वो कहते हैं रात 10 बजे मिल्लत सोसाइटी रिहाइश गाह के करीब नामालूम अफराद गाड़ियों में मौजूद थे। अच्छा, और जो घर वाले थे जहाँ पे रिहाइश गाह है इमरान रियाज साहब की, उन घर वालों ने तस्दीक की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि जी हम अपने रूटीन के काम कर रहे हैं, मतलब हमारा ऐसा कोई और स्पेशल मकसद नहीं है, रूटीन का मामला है सारा। अच्छा, वो कहते हैं, घर वाले बताते हैं कि काफ़ी देर तक वो लोग वहाँ पे रहे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे सोने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद यानी कि रात 10 बजे से काम शुरू हो गया था, फिर रात को 4 बजे के करीब जो है कहा जा रहा है कि सियालकोट पुलिस जो है, उनके एक डीएसपी साहब वो दरवाजे पे आते हैं। उनके साथ एक लागर सा, कमज़ोर सा शख्स जिसके सफ़ेद बाल हैं और सफ़ेद दाढ़ी उसकी बढ़ी हुई है, जो कि पहचानने में नहीं आ रहा है, डीएसपी साहब के साथ वो बंदा होता है। दरवाजे पे दस्तक होती है और दस्तक होते साथ ही सामने जो है वो वालिद साहब होते हैं, इमरान रियाज के वालिद साहब होते हैं, और वो एक तरह सकते में आ जाते हैं अपने बेटे को देख के, क्योंकि वो लागर सा शख्स जो है डीएसपी साहब के साथ वो इमरान रियाज होता है। ये सियालकोट पुलिस के डीएसपी है, बताया जा रहा है। इमरान रियाज को वो घर के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं, फिर उनकी बीवी आती है, फिर उनके बच्चे आते हैं, बीवी और बच्चे चीखें मारने लग जाते हैं। वो इतने हैरत में होते हैं, दो हैरतें उनके लिए। एक तो इमरान रियाज को अचानक से अपने सामने देखना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, दूसरा इस हालत में देखना, क्योंकि जो उनसे मिले, और फहद शहबाज साहब ने ये बताया है कि इमरान रियाज का कम से कम भी 22 किलो वजन कम हो चुका हुआ, वो इतना कमजोर हो चुका हुआ है। फहद साहब ने कहा कि जब मैं गया और जाके मैंने मुलाकात की, मैंने बगलगीर हुआ, हग किया जाके मैंने इमरान रियाज को, तो ऐसा लग रहा था कि उसका पूरे की पूरी जो उसका बदन है वो मेरी बाहों में आ गया, वो इतना कमजोर हो चुका। हालांकि इमरान रियाज, जिस इमरान रियाज को हम जानते हैं, इमरान रियाज अच्छा खासा हट्टा काटा लंबा तड़ंगा आदमी है, यानी अगर वो 2 लोगों को गिराना चाहे तो आराम से गिरा सकता था। वो इतना लागर और इतना कमजोर हो गया था। अच्छा, उसके अलावा फिर बताते हैं जनाब के बच्चे तो चीखें मार रहे थे। कायनात जो उनकी बेटी है, 13 साला बेटी है, इमरान रियाज ना अपने वालिद को देख के रोया, ना अपनी वाइफ को देख के रोया। वो बंदा रोया तो सिर्फ अपनी बेटी कायनात को देख के रोया, फूट फूट के रोया उस वक्त जब उसने कायनात को देखा। अच्छा, और बड़ी हैरत से सबको देख रहा था इमरान रियाज, आंखें फाड़ फाड़ कर किसी को देख रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो पहचान नहीं पा रहा था। एक जुमला जो इमरान रियाज ने कहा, एक करीबी दोस्त हैं वो आगे बढ़े, तो करीबी दोस्त ने जब इमरान रियाज को गले लगाना चाहा तो रोते हुए इमरान रियाज के ये अल्फाज से, सुबह के वक्त मैं बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट अल्फाज जो कि उस बंदे ने बताए हैं, मैं कोट कर रहा हूं। अच्छा, अब एक और बात बताऊं आपको, बकौल फहद साहब और बकौल बाकी जितने भी आई विटनेसेस हैं, इमरान रियाज सही तरह बात नहीं कर पाते, वो सही तरह बोल नहीं पाते, उनकी जुबान में इतनी लुकनत आ गई। अब उनके अल्फाज किस तरह थे, मैनू सूरज नहीं देखन दिता 5 महीने, ये उनके अल्फाज से, यानी मुझे 5 महीने तक सूरज नहीं देखने दिया। बोला किस तरह, अदा किस तरह की है, मैनू सूरज नहीं देखन दिता 5 महीने। ये
फहद शहबाज साहब भी इसको जो है वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं। यानी उन्होंने एक यहाँ पे मिसाल दी फहद साहब ने कि बात करते हुए वो रुक जाते हैं, फंबलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वाकया है, FIA ने जब इमरान रियाज को उठाया कि वो एयरपोर्ट पे थे और FIA इमरान रियाज को गिरफ्तार करने आई और गिरफ्तार करके ले गई। इमरान रियाज ये जुमला अगर अदा करेंगे तो कितनी देर लगेगी? बमुश्किल 5 सेकंड लगेंगे कि जी मैं एयरपोर्ट पे था, मैं अपनी बोर्डिंग करवा चुका था, मुझे पता चला घर पे छापा पड़ा है, FIA छापे मार रही है, तो मैं बोर्डिंग कैंसिल करके बाहर आ गया और FIA ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। बस ये जुमला अदा करना था। ये आम शख्स जो है आम जुबान में बमुश्किल 5 से 10 सेकंड में अदा कर देगा। अकॉर्डिंग टू फहद साहब ये जुमला इमरान रियाज ने 1.5 मिनट में अदा किया, 1.5 मिनट में। उससे अल्फाज अदा नहीं हो रहे। इमरान रियाज का जो तुर्रात कह लेंगे, उनका जो टैलेंट था वो यही था ना, वो अच्छी बात करते थे, वो यूं कह लें कि दबंग बात करते थे। अब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, मैं उनकी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ करता हूं कि हाँ ठीक है, किसी भी सहाफी को किसी एक जमात का इतना ज्यादा वोकलिस्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरा उनसे इख्तलाफ रहा कि आप सहाफी हैं, आप उस जमात पे तनकीद भी करें जहां पे गलत बात, आप किसी एक जमात के स्पोक्स पर्सन ना बन जाए। लेकिन ये बात तो हम मानने से हम मजबूर हैं कि हाँ वो बोलते बहुत अच्छा थे, उनका तरीका जो था बोलने का, बयान करने का, बात को बहुत अच्छा था, बड़ा दबंग अंदाज से। लेकिन अब वो खत्म हो गया, उनकी जुबान में इतनी लुकनत आ गई है कि उनसे बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों उनकी। अच्छा, बाकी उनके जिस्म पे तशद्दुद के कोई निशान नहीं, ये बात भी कंफर्म हुई है, उन पे जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे 5 महीने सूरज नहीं देखने दिया गया, तो इसका मतलब है कि ये ज़हनी तशद्दुद था जो कि बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा जनाब, फिर जनाब कुछ देर बाद इमरान रियाज ने कहा, अभी उनके अगले अल्फाज से, सर जी मैं कुछ नहीं लिख कर देता, मैं कुछ नहीं लिख कर देता। ये अटक अटक के उन्होंने अल्फाज अदा किए थे। अच्छा, फिर डॉक्टर गयास हैं, उनकी फैमिली फिजिशियन, वो आते हैं, रात को ही उनको बुला लिया जाता है और वो रात को ही इमरान खान का चेकअप करते हैं, इमरान रियाज खान का चेकअप वो शुरू कर देते होते हैं। तो जनाब ये इमरान रियाज की कहानी थी। सियालकोट पुलिस उनको लेकर आती है, उनको बाजियाब कराती है और सुबह 6 बजे, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो, सुबह 6 बजे सियालकोट पुलिस ने ही ट्वीट किया था कि इमरान रियाज बाजियाब हो चुके हैं। इसमें अदालतों को भी मूव किया गया, उनके जो वकील हैं उन्होंने भी अदालतों को मूव किया, अदालतों ने भी अपना किरदार निभाया, एजेंसियों को भी जो है वो उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की, एजेंसियों ने अपना किरदार निभाया, पुलिस ने अपना किरदार निभाया, सब ने किरदार निभाया और बिलाखिर इमरान रियाज साहब जो हैं वो बाजियाब हो गए हैं। तो ये वो जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, ये वो लोग हैं जो कि इमरान रियाज साहब को मिल के आए हैं, उन्होंने जो हालात बताए हैं और इमरान रियाज साहब की जुबानी जो हालात बताए हैं वो मैंने मिनोअन आपके सामने कोट कर दिए। नाजरीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।